अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट अवर अली शो को कैसे देखना बनता है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी बाबर आजम के हवाले से अपडेट आ रही है कि बाबर आजम कायम ट्रॉफी में इन एक्शन होने जा रहे हैं। क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। वसीम अकरम ने बात की है रऊफ और हारिस के हवाले से, क्या कहना है वसीम अकरम का हारिस रऊफ को लेकर और क्या कहना है मोहम्मद आमिर को लेकर, इस पर बात करेंगे। पीएसएल के जो ऑनर है अली तरीन, वो शदीद गुस्सा है पीएसएल की मैनेजमेंट के ऊपर, क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हवाले से, जो नारियां यानी कि वुमेन्स जो है वो खेल रही हैं, उसमें भी कोई हैंडशेक जो है नहीं देखने को मिला, लेकिन कमाल किस्म की फातिमा जो है कप्तानी कर रही हैं, उन्होंने इस वक्त इंडिया को पकड़ा हुआ है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ एक बेल मिलेगा। तो बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब फाइनली जिस तरह रिजवान का भी नाम आया, सलमान अली आका का भी नाम आया, तो बहुत ज्यादा चल रहा था कि भाई बाबर आजम का भी नाम आना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम स्पिन के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और ये जो आप विकेटें बना रहे हो तो बना ही स्पिन रहे हो, तो बाबर आजम के रन आना भी बड़ा जरूरी है टेस्ट में। तो अब ये खबर आ रही है कि बाबर आजम जो है कायम ट्रॉफी खेलेंगे, ना सिर्फ खेलेंगे बल्कि जो आपके 2 टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, इससे पहले एक मैच में वो शिरकत भी करेंगे भाई लाहौर की तरफ से। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इस टाइम बाबर आजम को जरूरत थी कि वो जाएं और कुछ रन्स बनाएं और कुछ फॉर्म हासिल करें। तो ये बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है कि बाबर आजम लाहौर वाइट्स की नुमाइंदगी करेंगे। इसके बाद भी जो है वो 3 मैचेस खेलेंगे जब टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी। तो बाबर आजम को मैच प्रैक्टिस चाहिए और जब आपकी फॉर्म नहीं आ रही होती, ओडीआई में भी इतने रन नहीं बन रहे थे और अभी बाबर आजम अगर टी20 में भी कमबैक करना चाहते हैं या आगे पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, व्हाइट बॉल में भी अपना प्रॉपर अपनी दोबारा से पुरानी वाली फॉर्म दिखाना चाहते हैं, तो बड़ी जरूरी है कि आप डोमेस्टिक में जाके अपनी फॉर्म बहाल करें। तो ये बाबर आजम ने एक अच्छा डिसीजन लिया और पीसीबी ने भी उनको कहा है कि आप खेलिए कायदेआजम ट्रॉफी, एक मैच इवन पहले खेल लीजिए और उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम कल से जो है वो खेलेंगे मैच और उसके बाद हम जो आपकी साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज खत्म होगी फिर भी बाबर आजम कायदेआजम ट्रॉफी के कुछ मैचेस खेलेंगे। बाकी भी काफी सारे खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं, तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव चीज है क्योंकि रन नहीं आ रहे, फॉर्म भी चल खेला था और उनकी टीम जो है वो इवन जो है कायदेआजम ट्रॉफी जीती भी थी। और 2019 के बाद आज आप देख लेंगे कितने साल हो गए, इतने सालों के गैप के बाद दोबारा उन्होंने जो डोमेस्टिक को जीती। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप सीख नहीं पाते, हाँ। वहां पे आपको बस परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है और अगर आपसे रन नहीं बनते आपके ऊपर प्रेशर बनता है, आपके ऊपर क्रिटिसाइज होता है। डोमेस्टिक क्रिकेट जो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है वो एक आपके पास ऐसा मौका होता है कि अगर आपकी रन्स नहीं आ रहे हैं, फॉर्म नहीं आ रही है, आप कॉन्फिडेंस लेते हो। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि अगर आप यहां पे रन नहीं भी बनाते, 0 पे भी आउट हो रहे हो, 1 पे भी आउट हो रहे हो, नहीं भी बना रहे, मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा, वो एकदम हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है कोई मसला नहीं, आप अगले मैच में जाओ फिर रन बनाओ, तो उससे फिर आपको गलती की गुंजाइश रहती है, तो फिर आप दोबारा से जो आपका गिरा हुआ कॉन्फिडेंस होता है वो दोबारा उठता है। बिल्कुल जी सही बात कही आपने। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है वसीम अकरम के हवाले से। तो वसीम अकरम ने हारिस रऊफ को बड़ा आड़े हाथों लिया हुआ है आजकल और उनका ये मानना है कि हारिस रऊफ जो रन मशीन है। और मोहम्मद आमिर के हवाले से क्या कहा जी उन्होंने। देखिए अभी काफी ज्यादा सोशल मीडिया में 2-3 दिन से चल रहा है मोहम्मद आमिर के हवाले से, हमने तो आपको बता दिया था, कल भी इस पर बात की थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई मोहम्मद आमिर से राब्ता किया हो या कोई ऐसा कांटेक्ट हुआ हो जिससे ये खबर चले या इस तरह का कोई इंडिकेशन मिले कि मोहम्मद आमिर वापस आ रहे हैं। लेकिन वसीम अकरम का भी एक स्टेटमेंट बड़ा चल रहा है जिस पर वसीम अकरम ये बात कर रहे हैं कि हारिस रऊफ के ऊपर थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक्चुअली कि हारिस रऊफ की जो फॉर्म है वो लगातार डिप पे डिप आ रही है, हारिस रऊफ अच्छा नहीं कर रहे, हारिस रऊफ बड़े मैचेस में लेट डाउन कर जाते हैं, थोड़ा सा उनको वसीम अकरम ये भी कह रहे हैं कि वो इतना कंट्रोल उनके ऊपर नजर नहीं आता जब बैट्समैन उनके ऊपर हिटिंग करने के लिए जाते हैं, तो क्रूशियल मैचेस में ऐसा लगता है कि उनके ऊपर इतना कंट्रोल हासिल नहीं है और हम देखते हैं कि सारा बर्डन जो बड़े मैचेस होते हैं वो शाहिनशाह अफरीदी के ऊपर आ जाता है। तो इस सब में अगर मोहम्मद आमिर को ही अगर आप वापस ले आए या मोहम्मद अगर आमिर होते तो वो ज्यादा बेहतर किस्म की बॉलिंग कर सकते होते और शाहिनशाह अफरीदी का भी जो बर्डन है वो कम हो सकता था, क्योंकि जो मोहम्मद आमिर है वो हारिस रऊफ से काफी बेहतर नजर आते हैं टी20 में, स्पेशली इसलिए कि वो दुनिया भर की लीग्स भी खेलते हैं और वहां पे भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और वो माइंड वाइज बड़े चालाकी से गेंदबाजी करते हैं। तो मोहम्मद आमिर एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए बड़े इवेंट्स में एज कंपेरिजन हारिस रऊफ के। लेकिन हम सबको पता है कि मोहम्मद आमिर रिटायर्ड हो चुके हैं। बात तो सही है हारिस रऊफ की, अगर आप जितने बड़े मैच उठा लो, चाहे 2021 उठा लो, 2022 उठा लो, टी20 वर्ल्ड कप 2022 का उठा लो, एशिया कप उठा लो, 2023 का वर्ल्ड कप देख लो, 2024 का यूएसए वाला मैच देख लो, 2025 का अभी एशिया कप आप देख लो, हर बड़े मैच में हारिस रऊफ जब सिचुएशन ऐसी लगती है कि पाकिस्तान के हाथ में आ गया, इवन एशिया कप 2022 का जो टी20 फॉर्मेट में था वहां भी लग रहा था कि वो भी दुबई में था, वहां भी लग रहा था कि मैच पाकिस्तान के हाथ में आ गया, वहां भी वो हार्दिक पांड्या ने उनको बाउंड्रीज लगाकर पूरा मैच पाकिस्तान के हाथ से निकाल दिया।
तो हारिस रऊफ जब ऐसा फील आता है कि मैच जो है वो पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गया, वो दूसरी टीम को दे देते हैं। हारिस रऊफ और ऐसे नॉकआउट मैचेस, ऐसे क्रूशियल मैचेस जब पाकिस्तानी फैन सेलिब्रेट करने के मूड में होते हैं कि भाई ये तो मैच हमारा है, ये मैच तो हम जीत गए, वहां से हारिस रऊफ इस तरह की बॉलिंग करते हैं कि निकल जाता है ना। आपकी वो यूएसए वाला मैच आप उठाकर देख लें, MCG, वो मेलबर्न वाला मैच जहां पर कहा जाता था कि MCG जो है वो हारिस का दूसरा होम है, उन्होंने पूरे मैच में कमाल बॉल की। उसके बाद 2022 में फिर वही हुआ। हाँ। 2022 में 2 बार किया, एक बार वो विराट के साथ और एक बार 2022 में एशिया कप में, वो भी ऐसे था जो सुपर 4 का, वो आपको सुपर 4 नहीं सॉरी, जो पहले वाला मैच था उसमें भी यही किया था, पाकिस्तान पूरी तरीके से मैच में आ गया था, गिरफ्त मजबूत हो गई। बाद में वो इंडिया चेस कर रहा था, उन्होंने ऐसे बाउंड्रियां खा के 19वां ओवर करके पूरा मैच में फिर अभी देख लो आप उठा के एशिया कप वाले मैच में, तो बात तो ये है कि हारिस रऊफ की जो बॉलिंग है जिस लिहाज से वो मशहूर है, देखो पावर प्ले में तो ओवर कर नहीं सकते, जाहिर बात है, क्योंकि उनके पास कोई टर्न तो है नहीं, एक स्पीड ही, और ऐसा लगता है कि डेथ ओवर्स में जो बॉल पुराना होता है वहां पे कुछ बेहतर करेंगे, वहां भी वो मार खा जाते हैं, फिर क्या डिपार्टमेंट। मसला एक और भी है, हारिस रऊफ ना वैसे पूरा साल आपको बेहतर बॉलिंग करेंगे जो हल्के मैचेस हो रहे होते हैं, वो आप बांग्लादेश के साथ खेल रहे हो, हारिस रऊफ की बड़ी बेहतरीन बॉलिंग है, वो आप श्रीलंका के साथ खेल रहे हो, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो रऊफ वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो छोटी टीमों के अगेंस्ट बड़ी अच्छी बॉलिंग करते रहेंगे। जहां आपका वो बड़ा मैच आ जाएगा, नॉकआउट मैच आएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, इंडिया के साथ, और आपके बड़े मौके पे या तो आपके लिए सेमीफाइनल में जाने वाला मैच आ गया बड़ी टीम के साथ, या वो फाइनल मैच आ गया, या आपका बड़ा फंसा फंसाया मैच और बड़ी अगेंस्ट बड़ी टीम है, वहां पे नंबर 1 नाम इनका होगा चोक करने में। खैर यूएसए तो बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन वहां पे भी वो चोक करवाने में जहां पर पाकिस्तान का स्टेक लग जाता है कि डू और डाई हमारे लिए बन गया, वो हमारे लिए कहानी खराब हो गई। अब देखो ना, यूएसए वाला मैच हारे और एट देन उसी की वजह से मेरा वर्ल्ड कप में सुपर 8 में जा ही नहीं सके। तो ये चीज तो है कि हारिस रऊफ क्लिंच मूवमेंट में पाकिस्तान को लेट डाउन कर देते हैं। और बात वसीम अकरम की ये भी ठीक है कि अगर आपने 2024 में आमिर ने लीडिंग विकेट टेकर रहते, हाँ जो आपका सुपर ओवर था वहां पे आमिर ने खाली खराब बॉलिंग की थी, और वजह वो सबको पता है कि उनकी उतनी फिटनेस नहीं थी आमिर की। आप अगर फोर्सफुली उनके साथ उनसे वो ओवर करवाओगे, क्योंकि उन्होंने 19वां ओवर भी किया था, गालिबन 3 रन दिए थे सिर्फ उस ओवर में, वो भी इफ्तिखार ने बॉल पकड़ी थी, थोड़ा लेट पकड़ ली थी, बाकी सारे उन्होंने डॉट बॉल्स किए थे उस ओवर में। अब उसके बाद क्योंकि अच्छी बॉलिंग की थी तो बाबर आजम ने जाहिर है मोहम्मद आमिर को ओवर दिया, और बाबर की तो गलती नहीं थी इसमें, क्योंकि उन्होंने कहा कि बेस्ट बॉलिंग इसी ने किया है। लेकिन वहां पे आमिर को इतना थकान का शिकार थे कि साफ नजर आया कि उनकी फिटनेस ही गिरी हुई थी, और वहां पे उन्होंने बहुत ही बेकार बॉलिंग की। लेकिन उसके अलावा अगर आप थ्रू आउट जितने वर्ल्ड कप के मैचेस थे, इवन इंडिया वाला मैच जो था उसमें जो इंडिया 119 बना सका था, उसमें भी मोहम्मद आमिर ने क्लिंच मूवमेंट में बड़ी अच्छी विकेट्स लिए थे और उनको परेशान करके रखा था। तो उस वर्ल्ड कप के बाद बाकी सारे बॉलर्स कैरी ऑन किए गए, सिर्फ मोहम्मद आमिर को निकाल दिया गया। तो उस लिहाज से बात तो ठीक है कि अगर आप 2026 में तो वैसे भी आपको बड़ी फ्लैट विकेटें मिलेंगी, और अगर हारिस रऊफ स्लो विकेट्स में 3 मार खा जाते हैं, तो जो फ्लैट विकेट्स मिलेंगे श्रीलंका और इंडिया वाले वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान ने अपने मैचेस सारे श्रीलंका में खेलने हैं, तो फिर हारिस रऊफ साहब का क्या होगा। और जो सॉरी टू से, लेकिन मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि हारिस रऊफ तो कहीं जाते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कहा यह जा रहा है आगा की तरफ से भी, आकिब जावेद की तरफ से भी, बाकियों की तरफ से भी, कि भाई एक ही मैच तो खराब हुआ है, एक ही मैच तो खराब हुआ है। अब मसला ना एक मैच का नहीं है, मसला यह है कि वो एक ही मैच आपके लिए दरवाजे खोल देता है बाहर के, वो बाकी थके हुए मैचेस में तो शायद कोई भी बॉलिंग कर देगा। अब आप देखो ना, अब हम बार बार अभी अक्सर मिल रहे होते हैं, कभी कोई हमें, आप लोग हमारा जो शो देखते हैं अक्सर रोड पे कहीं मिल जाते हैं, कभी कोई कहीं मिल जाता है, एक ही बात आप लोग करते हैं, अभी तक कल भी मिल रहे थे लोग, वो यही बात कर रहे थे। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार हारिस रऊफ से तो बेहतर किए नहीं होता कि हम वसीम जूनियर को बॉल करा देते। कभी कोई कहते हैं जी ऐसे बेहतर नहीं होता कि हम हसन अली को स्क्वाड टीम में प्लेइंग 11 में शामिल कर लेते, कोई कहते हैं हम सलमान मिर्जा को शामिल कर लेते। बात यह है कि आप किसी को भी शामिल करते हैं ना, 3.4 ओवर्स में 50 रन बोना देता अली साहब, वो आप अपने नवाज और जो स्लो विकेट पर एग्जैक्टली वो जो आप किसी को भी शामिल ना करते, वो जो आपके पास स्पिनर ही पड़े हुए थे ना, साइम का 1 ओवर था और वो नवाज के 3 ओवर थे, आप वो भी करवा देते ना, उन्होंने भी 50 रन नहीं खाना था। बिल्कुल ऐसा ही। तो जब हारिस रऊफ जैसा बॉलर जिसके ऊपर आप इतना रिलाई कर रहे होते हो, सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई होती है, और वो जब इतनी मार खा रहा होता है, तो फिर वसीम अकरम क्या, बाकी क्या, सब ये बात कर रहे हैं कि हारिस रऊफ आपको अगर लेट डाउन करेंगे तो फिर क्या फायदा, फिर आप उनको क्यों शामिल कर रहे हो 11 में अपने बड़े वर्ल्ड कप्स के स्क्वाड में। अगर आप एट द एंड हर बड़े इवेंट्स में आपका जो मुजरिम नजर आ रहा है आपको बाहर करने के लिए एग्जिट में, वो हारिस रऊफ का ही नाम है। चाहे 2000 अभी हमने सारे आपको बता दिए, 21 में भी उन्होंने मार खाई, 22 में भी मार खाई, 23 में भी मार खाई, 24 में भी खाई, 25 में भी खाई। हर साल में एक इवेंट होता है आईसीसी का या एशिया कप का, कभी कभी 2-2 साल बाद आ जाता है, वो हर एशिया कप में एक हारिस रऊफ का नाम होता है, और एक आईसीसी इवेंट में बड़े मैच में हारिस रऊफ साहब भी होते हैं जो मरवाने वाले होते हैं। तो ये फिर कोई फायदा नहीं है, फिर क्या मकसद है आपको उनको रखने का, फिर तो आप किसी को भी रख लो। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है पीएसएल के ऑनर्स के हवाले से।
अली तरीन ने जो है बात की है, उन्होंने जो है पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उनको स्नेक करार दिया है। उन्होंने कहा बल्कि ये जो टीम मैं नई अब परचेज करूंगा उसका नाम जो है ना मैं स्नेक रखूंगा। उसकी वजह ये ट्रिब्यूट पेश करने के लिए कि ये पीएसएल की मैनेजमेंट इतनी थकी हुई है कि इन्होंने जो हमारा ग्रुप बना हुआ उसमें पूरे साल में सिर्फ 2 मैसेज किए हैं। एक ईद मुबारक का था, दूसरा किस चीज का था? वो 14 अगस्त इंडिपेंडेंस, बस 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे का। मतलब कोई किसी किस्म की अपडेट देना इन्होंने जो है वो गवारा नहीं किया। जो बंदा 1 साल का 1 अरब रुपए जो अपनी फ्रेंचाइज के ऊपर लगाता है और इतना बड़ा इन्वेस्टर है, इतने पैसे लगा रहा होता है, उन लोगों को किसी किस्म की पीएसएल की मैनेजमेंट की तरफ से कोई अपडेट्स नहीं मिल रही है। दाऊद साहब यार हम तो हमेशा ये बात करते हैं कि इतनी कोई थकी हुई आपकी पीएसएल की मैनेजमेंट है, इतनी कोई बकवास किस्म की मैनेजमेंट है कि आपकी सोच से भी ज्यादा सो जाती है, फारेग है, सोच से भी ज्यादा फारेग है। एक टाइम पर हमने आपको बताया कि था कि जब आपका जो पीएसएल का जो डायरेक्टर साहब थे जो साइन करते थे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, वो उन्होंने पीएसएल से ठीक पहले वो जो साइनिंग का टाइम होता है उसमें उन्होंने अपनी शादी रख ली थी और वो शादी में बिजी हो गए थे। फिर अगर आप देखो बहुत सारे बड़े बड़े नाम थे, जब पूछा गया कि ये क्यों नहीं आए और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इनवाइट ही नहीं किया गया। और हमेशा अगर आपकी जो पीएसएल का जो प्लान्स नजर आते हैं, अभी इन्होंने कहा हम ऑडिट करेंगे और नई 2 टीम्स लेकर आएंगे, उसके बाद वो कितनी पहले हमने खबर दी थी। चलो हम तो एशिया कप में बिजी हो गए, सारे फैंस भी बिजी हो गए, बाकी पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज सब में बिजी हो गए, ठीक है, हमारा फोकस भी उधर चला गया। तो ये पीएसएल का तो आपने पूरा एक अलग कर दिया ना, सलमान नसीर को आपने हेड बना के बाकी आपने सारा सेटअप ही अलग कर दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आपने अलग कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ही पीएसएल का ये सब कुछ आता है, लेकिन आपने वो अलग कर दिया। तो वो क्या करते रहे इतने अरसे से? मेरा सवाल ये है कि आपका क्या काम था इतने अरसे? चलो पीसीबी बिजी भी रहा कि जी हम ये काम कर रहे हैं, वो भी मामला डिफरेंट चल रहे थे, वो ठीक है, चलते रहे उनके मामला। पीएसएल की जो पूरा एक एंटिटी बनाई गई उसने क्या काम किया है? आपने कहा कि एक आपने कंपनी हायर की जिसपे आपने कहा ऑडिट करेंगे हम, उसकी रिपोर्ट कहां पर है? आपने कहा जी कि उसके बाद हम जो नई 2 टीम्स की बिड करेंगे उसका हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो किधर है सब कुछ? वो कुछ नहीं किया गया। फिर वो कह रहे हैं कि पूरे साल में अभी तक सिर्फ 2 मैसेज आए और वो एक 14 अगस्त का और एक ईद मुबारक का, पता नहीं रमजान मुबारक का था या ईद मुबारक का था, ईद मुबारक का था। अब आप ये देखो कि कितनी ज्यादा नालायकी है कि आपको ये चाहिए कि जो आपने साल में खाली 1 महीने का आपका जो पीएसएल होता है उससे पहले आप अपने बड़े बड़े नामों को लाने में वैसे ही अपना काम रहते हो, ये आपका काम है, क्योंकि पूरा साल तो आपके पास काम होता नहीं, सैलरियां तो पूरा साल लेते हो। तो एटलीस्ट आप जो बड़े नाम हैं उनको तो आप साइन करवा सकते हो, फॉरेन प्लेयर से अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकते हो, एक ऐसा उनको तैयार कर सकते, ये लिस्ट बना सकते हो कि यार ये प्लेयर्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि अब तो लीग्स का इतना कंपटीशन आ गया कि 3 लीग्स चल रही होती है। को तो कुछ अप टू डेट रखो ना। हाँ। अभी दोबारा जो है वो इन्होंने टीम अपनी जो है वो अली तरीन उन्होंने दोबारा से करना है, अपनी टीम के सारे मामला करने हैं, सारी चीजों को रिन्यू करना है, लेकिन कोई अपडेट ही नहीं दे रहा। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है, वो कह रहे हैं कि मैं तो उधर स्पोर्ट्स पे भी जो है वो अपना लगा रहा होता हूँ, जो वुमेन्स के हवाले से फुटबॉल वगैरह में भी मैंने पैसे अपना जो वहां पे भी लगा रहा हूँ, इन्वेस्ट किया है मैंने, और भी जगह डिफरेंट किया है। लेकिन वो इसलिए भी वो ज्यादा बोल रहे होते हैं क्योंकि अगर आप बाकी जो आपके फ्रेंचाइज ओनर से अगर आप उनसे कंपैरिजन करो तो वो अब देखो ना, कोई 15 करोड़ दे रहा है, कोई 25 करोड़ दे रहा है, कोई 20 करोड़ दे रहा है, लेकिन ये 1 अरब से भी ज्यादा पैसे दे रहे हैं और टीम तो वही है। इवन अगर आप मुल्तान की ब्रांड वैल्यू देखो तो वो कराची लाहौर के लेवल की नहीं आती, यही बात है। और आप बाबर आजम पेशावर जल्दी में चले गए तो वो भी आपको ज्यादा नजर आती है, क्योंकि वहां पर भी चलो एक हाइप है, और कराची एक सबसे बड़ा सिटी है, लाहौर है, इनकी ज्यादा हाइप रहती है। मुल्तान तो आई भी बाद में थी, लेकिन वो चूंकि रीसेल इतनी ज्यादा हुई है तो वो तो वैसे भी उनको होता है कि यार इतनी तो हमारी फ्रेंचाइज कमाती भी नहीं है, और पीसीबी दूसरे ऊपर अगर आप देखो तो सीरियस भी नजर नहीं आता। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरह से पीसीबी इसको डील कर रहा है पीएसएल को, अभी तक यकीन मानिए आप ऑक्शन मॉडल पे लेकर नहीं जा सके। आईएल T20 कल की थकी हुई लीग है ना, उसको कोई देखता है ना कोई करता है, तो आप भी लेकर आइए ना, तरीकाकार कुछ कीजिए ना। पाकिस्तान की नहीं, एक सेकंड, आपने बात की है पैसा की, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ है, इंडिया पाकिस्तान का, पीटीवी स्पोर्ट्स ने 10 करोड़ की लाइव व्यूअरशिप दिखाई है एक टाइम पर, और ये इंडिया के बाद किसी भी अगर आप टीवी चैनल की बात कर, किसी भी मुल्क की टीवी चैनल की बात करो तो ये 2nd नंबर पे है इंडिया के बाद। ठीक है, तो मतलब ये तो आप मत बोलो आपके पाकिस्तान में व्यूअरशिप नहीं है, ठीक है, तो है, लेकिन पीएसएल में इतनी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मतलब आपकी मार्केट वैल्यू है, आपकी मार्केट वैल्यू, मैं ये नहीं बोल रहा इंडिया पाकिस्तान जीतेगी, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब ये पीसीबी का काम है कि वो बड़े नाम से अगर अट्रैक्ट करेगी, बड़े नाम से लेकर आएगी तो ऑटोमेटिक आएगी।
अगर आप ये बॉलरों का भी 1 करोड़ की व्यूवरशिप है, अगर आप बड़े नाम लेकर आओगे जो बड़े आपके इंटरनेशनली करंट खिलाड़ी हैं, ये ऑटोमेटिक 1 करोड़ से 5 करोड़ तक तो जाएगी। पैसा पीएसएल मैंने वैल्यू तो है, में भी थोड़ा पैसा लगाएं तो फिर बात बनेगी। ऑब्वियसली आप सबसे लगाए ना, इनसे भी चिंदी चोरी से हटना बिल्कुल पड़ेगा, किसी कोई भी पैसा लगाए ना। देना पड़ेगा। ये कब होगा? जब आप बात करोगे, जब आपने ईद मुबारक को 14 अगस्त का मैसेज किया। देखो जो मुल्तान मतलब आप सुल्तान है ना, सीरियस ही नहीं हो। वो इस वक्त सबसे ज्यादा पैसे लगा रही है पूरी पीएसएल की टीम्स के अंदर, और हाँ। सबसे महंगी फ्रेंचाइज है। बाकी तो चिंदी चोरी पे चल रहे होते हैं, वो तो ऑक्शन मॉडल की अगेंस्ट है कि यार बड़ा पैसा हमने नहीं लगाना किसी भी सूरत। खैर जिसके बाद अपडेट आ रही है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हवाले से आ रही है। तो हैंड शेक कंट्रोवर्सी जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में भी पहुंच गई है। नहीं मिलाए भाई दोनों नारियों ने आपस में, वुमेन्स ने हाथ, और इसी तरह टॉस करके दोनों जो अपना चलती बड़ी। खैर टॉस में भी कंट्रोवर्सी हुई है कि फातिमा ने कुछ बोला, आया कुछ, अंपायर ने बोला कि आप टॉस जीत गए। ये भी थोड़ी चीजें देखने को मिली है। लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान की वुमेन्स है वो पहले फेज में तो कामयाब हो गई है। बॉलिंग उन्होंने आज अच्छी कर दी है, बॉलिंग वो करने में कामयाब हो गई। और क्या कमाल किस्म की फातिमा जो यंग ये बच्ची है, इसने क्या जबरदस्त किस्म की जो लड़की ने कप्तानी की है। मजा आया मतलब इसकी कप्तानी देख के। सिंगल्स तक इसने जो ब्लॉक किए रखे हैं, इंडिया को तो इसने फंसा लिया। बात यह कि बैटिंग कैसे करेंगे। देखिए वही मसला सबसे ज्यादा आ जाता है कि हमारी जो बैटिंग है वो थोड़ी सी वुमेन्स की लड़खड़ाती है, क्योंकि बांग्लादेश की केस में बैटिंग नहीं कर सकते, और ओवरऑल हमारी बैटिंग थोड़ी सी नरम गरम से भी ज्यादा नरम गरम रहती है। बॉलिंग तो हम फिर भी कर जाते हैं, लेकिन हमसे बैटिंग बिल्कुल नहीं होती। आज भी हमने बिल्कुल इंडिया को आउट क्लास करके रखा, और बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग पूरे मैच में देखने को मिली, और भारतीय जो वुमेन्स की टीम थी उनको आउट क्लास कर दिया।